23/9/2023 को बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय ली गई वो अद्भुत निर्णय लिया गया। आप सबको मालूम है कि बिहार सरकार ने सेवक और विकास मित्र भाइयों को मानदेय बढ़ाने और दोगुनी करने का निर्णय लिया। पिछले 13-14 वर्षों से विकास मित्र टोला सेवक बिहार में विकास के कई कार्य को लगातार करते आ रहे हैं। उसे राजकर्मी के दर्जा से उन लोगों ने वंचित कर दिया, उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया। आप सबों को मालूम है जिस समय बिहार विधानसभा का पिछले सत्र चल रही थी, उस सत्र के दरमियान पूरे बिहार के आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, आशा बहनें, किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत प्रतिनिधि में चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद के सदस्य हो, पंचायत समिति हो, शिक्षक भाई जो नियोजित शिक्षक हैं, वो सब के सब अपने मांगों को लेकर बिहार में आंदोलन कर रहे थे। और बिहार सरकार जिस समय विधानसभा चल रही थी सभी पर लाठियां चला रहा था, और बिहार के मुख्यमंत्री ने और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि चलते विधानसभा के सत्र में या सत्र समाप्ति के कुछ दिन बाद ही हम सभी कार्मिकों मांग को पूरा करेंगे। जब एक बगल सभी लोग, हमारे सभी बिहार के ये सभी लोग मांग कर रहे थे, उस समय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक विपक्ष के भूमिका में इनकी आवाज बनकर हम लोग विधानसभा में उठा रहे थे। सरकार को हम लोगों ने मंजूर किया था कि बिहार के जो नियोजक शिक्षक है उस शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। सरकार को हम लोगों ने कहा था कि पूरे बिहार के अंदर नशा मुक्ति के नाम पर जो आप ढिढोरा पीट रहे हैं वो आपका नशा मुक्ति फेल है। बिहार के अंदर जहरीली शराब पीकर जिस गरीब भाइयों को मरवा रहे हैं उसे मुआवजा देना पड़ेगा। इन सभी मांग हम लोग रख रहे थे, लेकिन उस दोनों मांग के सामने सरकार, हम लोग को मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा। और आज सरकार को जहरीली शराब से पीने वाले को भी मुआवजा देना पड़ा। और जो राज्यकर्मी का दर्जा अभी घोषणा किया है, जो शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सा लोग जिसको विधानसभा में हमने क्वेश्चन किया था, एक पत्रकार मीडिया के साथी है, आपको दिखला रहे हैं, 4/3/2023 को विधानसभा के चलते सत्र में समाज कल्याण मंत्री से हमने कहा था कि भाई बिहार के अंदर जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है, वो आंगनवाड़ी सेविका को आप जो मानदेय देते हैं प्रतिमाह 5950 रुपया और सहायिका को आप देते हैं 2975 रुपया, वह मनरेगा में जो भारत सरकार दैनिक मजदूरी दे रही है उससे भी आप कम है। इसको आप बढ़ोतरी कब करोगे? तो बिहार सरकार ने विश्वास दिलाया था और यह क्वेश्चन के सरकार ने जवाब दिया था कि विधानसभा समाप्त के क्रम में ही या चलते सत्र के क्रम में ही बिहार सरकार इस पर निर्णय लेगी और जो राशि केंद्र सरकार दे रही है उसी के अनुकूल बिहार सरकार भी इसमें वृद्धि करेगी। चलते सत्र में ही हमने 16/3/2023 को विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। उसमें हमने कहा था कि बिहार में जितने आपको जन वितरण प्रणाली के विक्रेता है, वो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता भाई को केवल मार्जिन मनी आप कमीशन देते हैं प्रति क्विंटल 90 रुपया। तो सरकार ने कहा, तो हमने कहा जो केंद्र सरकार वो भी दे रही है, बिहार सरकार नहीं दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद हम देते हैं। पिछले 3 वर्षों से कोरोना ऐसा महामारी के समय से लगातार बिहार के और देश के गरीब भाइयों को मुफ्त में फ्री के अनाज लगातार मिल रही है। तो हमने कहा कि बिहार के जो जितने जन वितरण के प्रणाली के विक्रेता है उनकी स्थिति बहुत ठीक ठाक नहीं है। कम से कम मुझे केंद्र सरकार जो देती है मुआवजा उसको प्रति क्विंटल 90 रुपया, या तो बिहार सरकार भी उसके 90 रुपया तय कर दे और नहीं तो कम से कम दैनिक मजदूरी से 15,000 रुपया दीजिए। ये सारे मांग हमने विधानसभा में रखा था, लेकिन बिहार सरकार ने अभी 19 तारीख को जो निर्णय लिया उसमें किसी चीज का चिंता नहीं किया सरकार ने। और सरकार ने उसमें केवल विकास मित्र टोला सेवक भाई को ठगने का काम किया, उससे राज्यकर्मी के दर्जा पर बात नहीं किया। वही आप समझ सकते हैं जो पूरे बिहार के अंदर जो आंगनवाड़ी सेविका है उसको प्रति माह कितना दी जाती है? 5950 रुपया मात्र दिया जाता है। जो मनरेगा के मजदूरी से वो भी केंद्र सरकार देती है।
बिहार सरकार नहीं दे रही है। तो हमने 5950 रुपया को हमने कहा था जो सेविका साहब को कम से कम जो है 20,000 रुपया प्रति माह दो। आंगनबाड़ी सहायिका को 2975 रुपया दी जाती है जो 100 रुपया से भी कम है। तो हमने कहा कम से कम दैनिक मजदूरी उसे 10 से 12,000 रुपया दीजिए। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को प्रति माह केवल कुंटल पर 90 रुपया कमीशन दी जाती है। हमने कहा अगर एक डीलर को 500 कुंटल यदि होता है आवंटित महीना में तो मात्र 4500 रुपया उसको मिलता है। क्या 4500 रुपया में उसके परिवार का जीवन भर चल जाएगा? तो यदि वो अगर चोरी करता है कोई तो बिहार सरकार चोरी करवा रही है। यदि उसके पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा? तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी दो। और इसी मुद्दा पर बिहार विधानसभा में जब हम क्वेश्चन करते थे इस सारे मांग को लेके तो बिहार सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने मेरा माइक बंद करवा दिया था। तो हमने कहा जी सब मांगों को लेकर माइक को तोड़ना भी पड़ा तो तोड़ा जाएगा। हमें सस्पेंड भी किया गया था 2 दिन के लिए। हमने बिहार सरकार से कहा था 2 दिन नहीं 200 दिन तक मुझे सस्पेंड कर दो, लेकिन बिहार विधानसभा में जितने मांग हमने किया उस मांग को पूरा कर दो। लेकिन आज पीसी करने की आवश्यकता इसलिए किया जो अभी तक सरकार ने उस मांगों को पूरा नहीं किया। और जो अभी हमारे आशा बहने हैं, आपको आशा बहन को मात्र 1000 रुपया अभी दी जाती थी, अभी सरकार ने उससे ठगा 2500 रुपया कर दिया। अरे भाई बिहार के आशा बहनों को जो काम करती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको 2500 रुपया आप दे रहे हो, 100 रुपया भी नहीं हुआ। दैनिक मजदूरी से भी कम उसको पेट कहां से भरेगा? तो हमने कहा कि कम से कम आशा बहन को भी 10 से 12,000 रुपया आपको करना चाहिए और सरकार इस पर कहीं निर्णय नहीं लिया। आपको आश्चर्य तब होगा कि बिहार में जो पंचायत प्रतिनिधि है, जो हमारे जिला परिषद के सदस्य है, मात्र उसको 2500 रुपया प्रति माह जो है मानदेय दी जाती है। जो मुखिया है उसे 2500 रुपया प्रति माह मानदेय दी जाती है। जो वार्ड सदस्य है, आश्चर्य होगा, 1,15,000 पूरे बिहार के अंदर वार्ड सदस्य है और उस वार्ड सदस्य को मात्र 500 रुपया प्रति माह मानदेय दी जाती है। 1,15,000 पंच है बिहार के अंदर, उस पंच को मात्र 100 रुपया मानदेय दी जाती है। आपको आश्चर्य इस बात का है जो पंच है, सरपंच है, मुखिया है, समिति है, जिला परिषद है, इस सबों के साथ बिहार सरकार जो है भद्दा मजाक कर रही है। यारे भाई आम जनता बिहार को जानता है जो भाई जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधि को सरकार वेतन देती है और आप वेतन के नाम पर उसे बदनाम कर रहे हो 500 रुपया देकर, 2500 रुपया मुखिया का देकर, समिति के 1000 रुपया देकर, वार्ड को 500, सरपंच के 100 देकर। या तो उसके मान सम्मान के थोड़ा सा भी बिहार सरकार को ख्याल है तो आप उसको उस चीज को मत करो, और नहीं तो कम से कम एक जिला परिषद सभी को सम्मानजनक मानदेय दो ताकि उसके मान सम्मान बचा रहे। नहीं तो 500 रुपया देकर इसका इस बात को भद्दा मजाक मत करो। तो उस समय भी विधानसभा में इस सब विषय को हम लोगों ने उठाया था, लेकिन सरकार ने कहा कि विधानसभा के चलते सत्र में हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन बिहार सरकार ने पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, हमारे आशा बहन, जो किसान सलाहकार भाई है उस पर लाठी चला रहा था, किसान सलाहकार और पंचायत प्रतिनिधि के साथ भद्दा मजाक किया है, सभी के साथ मजाक किया है। सबको मान सम्मान के साथ बिहार सरकार नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने मजाक किया है। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आप ये सभी को मांग को पूरी करो। तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इस सभी मांगों को लेकर आने वाला जो समय है उसमें जन आंदोलन हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने 13 तारीख के, आप जानकारी है, पिछले बिहार में शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को लेकर जन आंदोलन भी किया था और हमारा एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शहीद हो गया था। लेकिन उसके आगे बिहार में लाखों कार्यकर्ता है, हमको उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और बिहार के अंदर जो मांग है हमारी, वह मांग राज्यकर्मी के दर्जा बिहार सरकार को देना ही पड़ेगा, नियोजित शिक्षकों को। और यह जो मांग हमने किया, ये सारे के सारे मांग जो विधानसभा में मेरा मांग था, टोला सेवक, किसान सलाहकार, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, बिहार के पंच, सरपंच, मुखिया, समिति, ये सभी को मांग को बिहार सरकार को पूरा करना पड़ेगा। नहीं करती है बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, तो 2024 के चुनाव में यही जनप्रतिनिधि अपने मान सम्मान के रक्षा करते हुए बिहार सरकार नीतीश कुमार को यहां से उखाड़ फेंकेगी और तेजस्वी यादव भी कहीं दिखाई नहीं देंगे।
और नीतीश कुमार जी को लगता है जे बिहार के जनता ने उन्हें तो 3 नंबर के पार्टी बना दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 18 वर्षों तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और अभी बिहार के जनता ने उनको पलटू नाम दे दिया। कभी पलट कर उधर तो कभी पलट कर उधर करते रहते हैं। उनको बिहार के आम जनता से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रह गया। कल ही आपने देखा मुजफ्फरपुर में जहरीली दारू पीकर 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी लगभग उसमें 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो मरणाशय की स्थिति पर है और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो दारू बिक नहीं रही है। दूसरा बयान दे रहे हैं जो पियोगे तो मरोगे। यह नीतीश कुमार जी, यदि आपसे दारूबंदी नहीं संभल रही है तो आप फ्री कर दो ना बिहार के अंदर। कम से कम बिहार के गरीब गुरबा जहरीली दारू पीकर तो नहीं मरेगा। लेकिन इनको तो क्रिया खा चुके हैं, कसम खा लिए हैं, नहीं बिहार के जनता मर जाए तो मर जाए, हमको प्रधानमंत्री बनना है। जबकि 24 में फिर एक बार मोदी सरकार, देश के जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है और कोई वैकेंसी भी खाली नहीं है। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर मैं बिहार सरकार से पुनः मैं मांग करता हूं, जो विषय हमने उठाया था बिहार के जनहित में, इस जनहित में जिस प्रकार कैबिनेट के बैठक में आपने 19 तारीख को निर्णय लिया, उसी प्रकार को इस प्रकार को भी निर्णय लीजिए, नहीं तो सामने विधानसभा चुनाव आएगी। अगर इस मांग को आप तब तक नहीं मानेंगे तब तक ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग जन आंदोलन करेंगे। यही था, कुछ पूछना है। चलिए, बहुत बहुत